गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू कुमाऊनी फैमिली ब्लॉग्स। तो आज हो गया है ट्यूसडे और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से। तो अभी जस्ट मैं नहा के और पूजा करके आई हूँ और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी। तो आज ब्रेकफास्ट में हम साबूदाना की खिचड़ी खा रहे हैं और नौमी तो सुबह ही चले गया था स्कूल को। और अभी मैं रेडी भी हो गई हूँ मम्मी के वहाँ जाने के लिए, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि एक बार आ जाना, थोड़ा काम भी है। और बोल रही थी कि यहीं लंच करके चले जाएगी और मम्मी और नौमी के लिए पैक करा के ले जाना लेना। मम्मी को मैंने बोला, मतलब यहाँ वाली मम्मी को मैंने बोला कि आप भी चलो, बट उनके ना पैरों में पेन हो रहा है और फिर नौमी के आने का भी टाइम हो जाता है। तो बोल रहे थे कि तुम चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगी, मतलब बाद में फिर कभी आ जाऊँगी। तो बस अभी ब्रेकफास्ट करती हूँ मैं, फिर उसके बाद जाऊँगी। और सुबह से इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, तो नहा के भी कोई फ़ायदा नहीं है। पता नहीं इसी बार ऐसा क्यों हो रहा है, सितंबर के महीने में भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी करते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट और उसके बाद फिर चलते हैं। और कल का व्लॉग भी मैं शाम को कंटिन्यू नहीं कर पाई। जब मैं वहाँ से आई थी ना सब्ज़ी लेके, फिर उसके बाद यहाँ ना पता नहीं क्या इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके बाद यहाँ घर की सारी लाइट चली गई थी और फ़ैन वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। इतना ज़्यादा लेट हो गया था ना, तो कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं आया। फिर मेरा भाई आया तो उसने ठीक किया। वो इन्वर्टर चार्ज नहीं हो रहा था, पता नहीं अभी कुछ टाइम पहले ही लगाया था न्यू इन्वर्टर, काम ही नहीं कर रहा था। तो उसके बाद पता नहीं बाहर से कुछ फॉल्ट आ रहा था, तो उसने बाहर से कुछ ठीक किया, तब जाके घर में लाइट आई और तब जाके इन्वर्टर अच्छे से चार्ज हुआ। तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी उसके बाद, इसीलिए मैं कल का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो फिर उसके बाद डिनर वगैरह बनाना था, डिनर वगैरह बनाया और फिर नौमी को टाइम से डिनर करा के सुलाना भी होता है, तो इसलिए उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब कल ही आगे ब्लॉग स्टार्ट करूँगी मैं। तो चलिए फटाफट से करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद जाते हैं मम्मी के घर को। तो गाइज़ अभी मैं पहुंच गई हूँ मम्मी के घर पे और यहाँ पे पेंट का काम चल रहा है। आधा पेंट तो लग गया है और आधा भी और चलेगा अभी। ये तो यहाँ पे नीचे के जितने भी रूम है वहाँ पे सब जगह पेंट हो गया है, और अभी जो ऊपर सेकंड फ्लोर है वहाँ पे को पेंट होना है, जो भैया वाला रूम है ना। और उधर ड्राइंग रूम में भी हो गया है, पर यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करने हैं, बाकी सेम ऐसे ही रहेगा, बस एक वॉल थोड़ा चेंज करनी है तो ये रहेगा। और यहाँ पे भी महाराज जी की फ़ोटो लगा दी मम्मी ने। तो वही मैं आज देखने के लिए आई थी कि क्या क्या मम्मी का काम हो गया है। और मम्मी यहाँ पे बना रही हैं, मम्मी का खाना भी बन गया है, देखो सफाई चल रही है मम्मी की। आज बने हैं चने के डुबके, तो मैं चने के डुबके खाने आ गई। और बनी हैं पकौड़े इसके साथ। आज मैं फिर से पहाड़ी खाना खाऊंगी। हमारे वहाँ ना यहाँ पे भी पहाड़ी खाना ही बनता है ज़्यादातर, मतलब मोस्टली पहाड़ी खाना ही बनाते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि ऑब्वियस है पहाड़ी लोग हैं और मेरे पापा को भी बहुत अच्छा लगता है पहाड़ी खाना, घर में सबको ही पसंद है। और भैया भी चले गया है ऑफिस को, तो नौमी आएगा 1 बजे, तो मम्मी ले लेंगी नौमी को। वैसे तो वो खुद से ही आ जाता है, नीचे बस आ जाती है उसकी, तो वो खुद से ही आ जाता है ऊपर आजकल। तो वो नौमी ना आजकल बोल रहा है कि आप मेरे को लेने मत आओ, मैं खुद से आ जाऊँगा, मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं सारे काम खुद से कर लूँगा। उसके पापा जब से गए हैं ना मम्मी, जब से नौमी के पापा गए हैं ना, तो वो ना बस यही कह रहा हर काम में कि नहीं मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अब मैं खुद से करूँगा। तो ये चल रहा है नौमी का, मतलब
सारे काम उसको आजकल खुद से करने होते हैं। तो चलिए अभी थोड़ी देर में हम लोग लंच कर लेंगे और फिर मेरे को जाना भी है, क्योंकि फिर नौमी मुझे नहीं देखेगा ना तो फिर उसे अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगी। चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी यहाँ पे खाना बन गया है। ये है चने के डुबके और ये है अरबी की सब्ज़ी, अरबी और मेथी की सब्ज़ी। ये है मटर पनीर और ये है राइस और ये है पकौड़ा इसका। तो इतनी सारी चीज़ दे दी मम्मी ने खाने के लिए। अब हम खाते हैं, फिर उसके बाद जाना भी है क्योंकि नौमी की छुट्टी होने वाली है। और ये है मेरे पिताश्री। आजकल काम बहुत हो रहा है। तो आप कब खाओगे खाना? 1 बजे तक। 1 बजे तक। आप अभी नहीं खा रहे हो? आप ले आओ फिर मम्मी। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ घर पर और 5 मिनट भी नहीं लगे वहाँ से यहाँ पहुँचने में मुझे। अभी मैंने ठंडा ठंडा पानी पिया। अभी नौमी भी आने वाला है थोड़ी देर में। उसके स्कूल में तो दिख रहे थे बच्चे, रास्ते में पड़ता है उसका स्कूल, दिख रहे थे बच्चे, बस में बैठ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं उससे पहले ही पहुंच जाती हूँ। फिर वो मेरे को देखता ना कि अगर मैं उसके बाद आती तो फिर वो मतलब मम्मी को बोलता कि मम्मा क्यों नहीं ले गई, मुझे गुस्सा हो जाता। तो इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी आ गई। अभी 1 बजने में 10 मिनट है, तो वो 10-15 मिनट तक पहुँचने वाला होगा। तो चलिए अभी थोड़ी देर मैं अभी रेस्ट करूँगी। नौमी के आने के बाद उसको खाना वाना खिलाना है और फिर मैं आपसे मिलती हूँ उसके बाद। तो गाइस अभी नौमी खा रहा है कर्ड राइस। नौमी ने दाल राइस खा लिया। मम्मी ने उसके लिए खाना भेजा था वहीं से। चीनी तो नौमी की नन्ना ने नौमी के लिए चने के रुपये भेजे थे। आई थी ना यहाँ, नन्ना यहाँ आई थी, नन्ना नानू सब आए थे। मामा नाटक भी आप करने वाली तो नहीं आता वो स्कूल है। तो अभी नौमी उसके बाद खा रहा है कर्ड राइस। सो गाइस अभी हम पी रहे हैं यहाँ पे चाय। अभी शाम के 6 बजे हैं और आज हम चाय लेट पी रहे हैं। अभी अभी नौमी उठा है और नौमी उठ के रो रहा है। क्यों रो रहे हो भाई? बेटा यहाँ कैसे आ पाओगे आप? और बा वहाँ पे बैठ के चाय पी रहे हैं। कल पत्ता करे पत्ता। और उसके बाद अभी फिर मैं नौमी को दूंगी, नौमी के लिए दूध गर्म करूंगी मैं और फिर नौमी दूध पिएगा। रोना नहीं फालतू का। अच्छा ठीक है मत पियो। नौमी दूध भी नहीं पी रहा है तो नौमी को मैं सीधे होमवर्क करा दूंगी। ठीक है बेटा? नहीं बेटा 3 सब्जेक्ट में होमवर्क दिया है। अभी सब बनाऊंगी मैं बाबू के लिए। साबूदाना के पापड़ खाओगे? रात ही तो हो गई है। तो ठीक है कोई बात नहीं, हम नौमी के लिए वो करेंगे, साबूदाना के पापड़ फ्राई करेंगे। ठीक है तो चलिए गाइस अभी थोड़ी देर में नौमी के लिए साबूदाना के पापड़ फ्राई करूंगी। उसके बाद फिर नौमी होमवर्क करेगा। ठीक है नौमी ऐसे नहीं करना है बेटा, नीचे लाइन में देना है। यहाँ पे करो, यहाँ पे करो। हेलो एवरीवन, आज हो गया है नेक्स्ट डे और अभी टाइम हो गया है 12:30। तो आज थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि आज नौमी की है छुट्टी, क्योंकि आज है उत्तराखंड में नंदाष्टमी का त्यौहार। तो पहले तो आप सभी को हमारे और हमारी फैमिली की तरफ से नंदाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।
तो आज उत्तराखंड में ना नैनीताल और अल्मोड़ा में बहुत बड़ा मेला होता है नंदा देवी का। तो आज दोनों जगह ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही होगी। वैसे तो अब बहुत सारी जगहों में ये मेला आयोजित किया जाता है ये, बट नैनीताल और अल्मोड़ा में ना इस मेले की बहुत ज़्यादा मान्यता है। ये मेला बहुत फेमस है दोनों जगह में, और अल्मोड़ा में खासकर आज के दिन बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो जगह जगह से लोग आते हैं, अपने अपने प्रोग्राम्स देते हैं। तो करीब 3 से 4 दिन ये मेला चलता है, क्योंकि अल्मोड़ा में नंदा देवी का मंदिर बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है वहाँ का, जो मार्केट में ही है। तो वहाँ बहुत सारी जगहों से लोग आते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। तो अलग अलग जगह से लोग आते हैं प्रोग्राम देने के लिए, और पूरा 3 से 4 दिन ये प्रोग्राम चलता है। तो मुझे तो बहुत टाइम हो गया है नहीं देखे हुए, बट पहले जब हम छोटे थे ना, बचपन में मैं जब अल्मोड़ा जाती थी तो तब हम लोग ज़रूर जाते। हाँ नोमी रख दो उसे। तो तब हम लोग ज़रूर जाते थे वहाँ पे, और बहुत अच्छा मेला होता था। मतलब पहले रौनक बहुत होती थी, अब तो शायद उतनी रौनक नहीं होती है, क्योंकि सब लोग इधर उधर चले गए हैं। तो अब हम लोगों में बहुत क्रेज़ था, साल भर वेट करते थे हम नंदा देवी के मेले का। तो आज भी वहाँ अच्छा लग रहा होगा सब लोगों को। तो अगर हम होते वहाँ पे तो ज़रूर जाते। और नैनीताल में भी सेम यही चीज़ होती है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, नंदा देवी का मेला होता है और यात्रा निकलती है माँ नंदा सुनंदा की। तो आज नौमी की भी इसीलिए छुट्टी है, नंदाष्टमी की, सारे स्कूल में होती है यहाँ पे छुट्टी। अष्टमी है आज, तो मम्मी का भी फास्ट है। मैंने तो अच्छे से ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही कर लिया आज। पराठा बनाया था अपने लिए, और कल रात की सब्ज़ी थी, हरी सब्ज़ी, तो वो खा ली थी। और नौमी को भी ब्रेकफास्ट करा दिया था, और नौमी के लिए अभी थोड़ी देर में मैं दाल राइस या खिचड़ी बना दूँगी, जो वो खाए। तो चलिए मैं मैगी खाऊंगा। मैगी क्यों खाओगे? मैगी देख लो, लंच में कोई मैगी खाता है? अभी अभी मम्मा इसको पहले आप रखिए। तो चलिए गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि कल इसका है एक टेस्ट, तो मैं इसको थोड़ा सा उसकी तैयारी कराती हूँ। इसको कोई एक टॉपिक में बोलना है, वो मैं इससे कब से बोल रही हूँ कि पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, आ ही नहीं रहा है मेरे सामने। अभी तक टीवी देख रहा था, और अब इधर उधर, और अब शैतानी करने लग गया। तो गाइस, अभी मैंने यहाँ पे नौमी के लिए खिचड़ी चढ़ा दी है, और ये है कर्ड। तो नौमी को खिचड़ी के साथ कर्ड दे दूँगी, और बाकी बचे हैं ये अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने हैं। और अभी फिर से मेरे को एक बार क्लीनिंग करनी ही पड़ेगी। जब मैंने अपने लिए पराठे बनाए थे ना, तो उसके बाद मैंने अच्छे से एक बार यहाँ पे साफ़ तो कर दिया था, बट फिर वो खाना बनाते बनाते हो जाता है ना, एक बार फिर से क्लीनिंग कर दूँगी और सारी चीज़ अच्छे से रख दूँगी। और ये लड़का यहाँ पे इतना परेशान करता है ना मुझे। ये क्या कर रहे हो? ये रिमोट को मत करो, ये रिमोट नहीं है बेटा इसका। मम्मा हाँ। मैंने इन तीनों में से कौन सा म्यूजिकल रिमोट बताऊं? ये वाला है या ये वाला? तो अभी ना मैंने बाल भी नहीं बनाए, क्योंकि मैंने हेयर वॉश किया था, उसके बाद ना मैंने बाल ऐसे ही बांध लिए थे। अभी कॉम करूँगी, और सुनने के बाद मैं नौमी को आराम से लंच करा के उसे सुला दूँगी। फिर उसके बाद मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि मेरे भाई को थोड़ा शॉपिंग करनी है अपने लिए। तो वो बोल रहा था कि दीदी तू आ जाना मेरे साथ। तो मैंने उससे बोला कि तू मुझे मार्केट में मिलना मेरे को, तो वो आ जाएगा। और नौमी को भी बताया नहीं है मैंने कि मैं मार्केट जा रही हूँ, वरना फिर वो भी बोलता कि नहीं नहीं मुझे भी आना है। और नौमी को मार्केट ले जाना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि वो इधर उधर भागने लगता है, चीज़ें छेड़ने लगता है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर वो खाली बेकार में डांट खाता है मेरी। तो इससे बढ़िया मैं उसको अच्छे से खिला के सुला जाऊंगी। बाकी मम्मी तो हैं ही, वो देख लेंगे। तो चलिए अभी ये देखो ये लड़के को, ये देखो गाइस कैसे कूदता है ये सोफ़ों में। ये वहाँ भी ऐसे ही सोफ़े में कूदता था, और यहाँ पे भी ऐसे ही कर रहा है। इतना परेशान करता है ना ये लड़का। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, नौमी को भी लंच करा देती हूँ, उसके बाद।
शाम के 6:30 और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई के साथ शॉपिंग करने जाना था, तो मैं दोपहर में चली गई थी। नौमी को लंच कराने के बाद उसे सुला दिया था मैंने, और उस बीच फिर मैं चली गई थी। करीब 3 बजे के आसपास गई मैं। वहाँ पे 2-2.5 घंटा लग गया हमको शॉपिंग करते करते, क्योंकि पापा भी आए थे तो दोनों की शॉपिंग करवानी थी। तो उसके बाद फिर मैंने भी लगे हाथ अपने लिए भी थोड़ा शॉपिंग करी। शॉपिंग क्या मतलब, मुझे बेडशीट्स लेनी थी तो वो ली, और यहाँ पे इतनी अच्छी बेडशीट्स मिली ना मुझे, मतलब दिल खुश हो गया मेरा। बहुत अच्छी बेडशीट मिली, तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक बेडशीट तो मैंने ये वाली ली, और जो मेरा बेड है वो तो है किंग साइज़ का, बट उस पर ना किंग साइज़ वाली बेडशीट भी नहीं आती है, क्योंकि उसका जो मैट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। तो मैंने उन भैया से बोला कि मुझे उससे भी बड़ी बेडशीट चाहिए, तो उन्होंने मेरे को ये वाली दी। तो ये किंग साइज़ से भी थोड़ी बड़ी है। तो ये है वो बेडशीट। एक मिनट बेटा। तो ये है बेडशीट, और ये प्योर कॉटन की बेडशीट है, क्योंकि जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही इसका फैब्रिक है। तो क्योंकि बेड पे कॉटन की बेडशीट ही मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि कॉटन की बेडशीट ऐसी होती है ना कि इधर उधर खिसकती नहीं है, एक जगह टिकी हुई रहती है। तो इसलिए फिर मुझे यही पसंद आती है। और इसका जो ये प्रिंट है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसमें मुझे मिली है ये 2 पिलो कवर, और 2 पिलो कवर के साथ ये बेडशीट मिली है। तो कैसी लग रही है आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक और लाई हूँ मैं, तो दूसरी बेडशीट ये है। और ना मैं लाइट कलर की बेडशीट, मतलब ज़्यादा लाइट भी नहीं, ज़्यादा डार्क भी नहीं, तो ठीक ठीक लेती हूँ। क्योंकि अगर बहुत लाइट कलर की बेडशीट लगाओ ना, तो नौमी गंदा कर देता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डार्क शेड ही लेती हूँ। और दूसरी बेडशीट ये है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और ये भी प्योर कॉटन की है, और इसके साथ भी 2 पिलो कवर मिले हैं। तो ये बेडशीट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने सोचा था कि दिवाली के आसपास लूँगी, बट मुझे बहुत अच्छी बेडशीट मिल गई। और इसका प्राइस बताऊँ मैं आपको, ये 2 बेडशीट मुझे मिली हैं 1100 की, और 1100 की बेडशीट 2 बेडशीट मिली है, और वो भी बड़े साइज़ की। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब इसको बेड पे लगा के देखेंगे कि कैसी लगती है ये। वैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, खिलेगी ये बेड पे। और दिवाली की तो मेरी आधी शॉपिंग हो गई है, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि मैं ये दिवाली में लूँगी, बट उससे पहले ही मैं लेके आ गई हूँ। अभी बहुत सारी शॉपिंग करनी है। लास्ट दिवाली में भी मैंने खूब सारी शॉपिंग की थी, पर अभी भी स्टार्टिंग हो गई है। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप सभी को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।